नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन। हमने कल अर्थात इससे पहले के वीडियो में आप सभी को दर्शन के विषय में बताया था। भारतीय दर्शन पर हमने महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी और उसके मुख्य बिंदुओं को अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया था। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कहा था कि क्रमवार मैं सांख्य, योग इत्यादि सभी दर्शनों को आपको समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए अब सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका का हम परिचय प्राप्त करते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दृष्टिगत करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। अर्थात दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा दर्शन है? तो वह है सांख्य दर्शन। सांख्य शब्द बना कैसे? तो बोले सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय लगाने पर संख्या शब्द बनता है और फिर से संख्या पद में तसेदम सूत्र लगाने पर अड़ प्रत्यय करने से सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। अर्थात सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि माने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा की गई है। कितने तत्वों की? तो 25 तत्वों की। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, अर्थात 2 तत्वों की यहाँ पर सबसे अधिक आवश्यकता है। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष से ही सारी प्रक्रिया चलती है। सांख्य दर्शन के मुख्य आचार्य कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं कपिल, आसुरी, पंचशिख, विंध्यवासी, जैगिशव्य, वार्षगण्य, ईश्वर कृष्ण आदि। तो यहाँ मैं बता दूं कि सांख्य दर्शन के प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से संबंधित ग्रंथकार और उस ग्रंथों के नाम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सांख्य सूत्र है और सांख्य तत्व समास है। तो जो सांख्य सूत्र है वह कपिल की पुस्तक है अर्थात ग्रंथ है, और तत्व समास भी कपिल मुनि का ग्रंथ है। दूसरा, अब देखते हैं षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र किसके ग्रंथ का नाम है? तो षष्ठी तंत्र जो है पंचशिख के ग्रंथ का नाम है। और सांख्य कारिका को किसने लिखा है? तो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। इसके पश्चात सांख्य तत्व कौमुदी, यह वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य वचन भाष्य, योग वार्तिक और विज्ञान अमृत भाष्य, ये तीनों जो है विज्ञान भिक्षु के ग्रंथ हैं। इसके पश्चात सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं? तो ये भी जान लेते हैं। तो सांख्य तत्व कौमुदी पर लिखी गई अर्थात सांख्य सूत्र पर लिखे गए कुछ टीकाएं हैं। वह है अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र। यह जो है सांख्य सूत्र पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं हैं। अब सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जो कि ईश्वर कृष्ण कृत मानी जाती है।
ईश्वर कृष्ण के गुरु की चर्चा कर लेते हैं। तो ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख हैं और पंचशिख के गुरु आश्रुई हैं। और सांग कारिका में 70 कारिकाओं की चर्चा की गई है जो कि आर्य छंद में निबद्ध है। सांग कारिका का अपर नाम अर्थात और दूसरा भी कुछ नाम है, जैसे कि सांख्य सप्तती, हिरण्य सप्तती अथवा सुवर्ण सप्तती। सांख्य कारिका की टीकाएं। तो सांख्य कारिका की कुछ प्रमुख टीकाएं हैं, जैसे गौड़पाद भाष्य, माठरवृत्ति, जयमंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी आदि सांख्य कारिका की प्रमुख टीकाएं हैं। अब सांख्य जो है सत्कार्यवाद को प्रमुख सिद्धांत के रूप में मानता है। तो सांख्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? वह है सत्कार्यवाद, अर्थात सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद है। तो जो छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला है सत्कार्यवाद और दूसरा पुरुष बहुत्व। ठीक। सांख्य के अनुसार त्रिविध दुख है, अर्थात सांख्य में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। एक है आध्यात्मिक दुख, दूसरा अधिभौतिक दुख और तीसरा है अधिदैविक दुख। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। सांख्य के त्रिविध दुख को जानने का प्रयास करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो दुख है आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख कौन कौन से होते हैं? तो आध्यात्मिक दुख है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से जो होने वाला दुख है वह आध्यात्मिक दुख कहलाता है। अधिभौतिक दुख कौन सा होता है? तो बोले अधिभौतिक दुख वह दुख है जो मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाले दुख हैं, उसे हम अधिभौतिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। अधिदैविक दुख, अधिदैविक दुख जो है वो यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से जो होने वाले दुख हैं वह है अधिदैविक दुख। अब शारीरिक दुखों में आता है कौन कौन सा? बोले वात, पित्त, कफ आदि से जो उत्पन्न दुख है वह शारीरिक दुख है। मानसिक दुख में काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह मानसिक दुख है। अभी एकांतिक और अत्यंतिक, एकांतिक दुख और अत्यंतिक दुख की निवृत्ति की बात कही गई है। तो कहते हैं अत्यंतिक और अत्यंतिक क्या होता है? तो एकांतिक का अर्थ होता है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। मतलब जो दुख है उस दुख का निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से माने हट जाना, वह एकांतिक दुख कहलाता है। और अत्यंतिक दुख वह है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न ना होना। दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो दुख अनिवार्य रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाए वो तो है एकांतिक दुख, और जो दुख नष्ट हुआ है और उसका फिर से दोबारा उद्भव न होना वह अत्यंतिक दुख है। लेकिन ये दोनों ही दुख पूर्णतः समाप्त कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका कोई लौकिक और अलौकिक उपाय है ही नहीं। जैसे कि यहाँ कहा गया कि जो लौकिक उपाय हैं वो लौकिक उपाय इन तीनों दुख को सार्वकालिक निवृत्ति नहीं कर पाते। माने ये तीनों प्रकार के दुख की सभी प्रकार से माने किसी भी काल में इन दुखों को पूरी तरह से हटाने का प्रयास नहीं कर सकता है। कौन? तो बोले लौकिक उपाय। फिर क्या कहा? कहते हैं कि वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं जिनकी विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता ही होता है। अब जब शारीरिक दुख उत्पन्न होता है तो उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? माने यह शरीर है तो इस शरीर में किसी न किसी प्रकार का दुख तो बना ही रहता है। दुख का समापन कभी नहीं हो सकता। इसके पश्चात काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि जो विषय हैं, इन विषय की अप्राप्ति से मानसिक दुख उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में व्याप्त होती हैं
और कभी न कभी इनका उद्भव विकास होता ही है, जिसके कारण हमारी सार्वकालिक और अनिवार्यतः दुख का नाश कभी नहीं हो सकता। आगे आते हैं तो बोले वैदिक जो उपाय हैं क्या, अच्छा ठीक है, मान लीजिए लौकिक उपाय तो इन त्रिदुख को समाप्त करने का उपाय नहीं है, तो क्या वैदिक उपाय के द्वारा इन दुखों को शांत किया जा सकता है, निवृत्त किया जा सकता है? क्या इन दुखों को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं जो वैदिक उपाय हैं, ऐसे वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान तीनों प्रकार के दुख को अर्थात एकांतिक और अत्यांतिक निवृत्ति करने में असमर्थ है। मतलब कि तीनों प्रकार के दुख को अनिवार्य रूप से और फिर से ना उत्पन्न हो ऐसे स्थिति में इसका पूरी तरह से समापन करने में असमर्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से जो दुख होते हैं, ऐसे दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रकृति और पुरुष और कार्य कारण को जान लें तो इन दुख त्रय की निवृत्ति अधिक उत्तम है। वैसे पूर्णतः इस दुख का समापन नहीं किया जा सकता, फिर भी अधिकाधिक ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती है कि इन तीनों प्रकार के दुख से निवृत्ति पाई जा सकती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार के तत्वों का विभाजन करता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल प्रकृति, न प्रकृति न विकृति। अर्थात सांख्य दर्शन में सबसे पहले प्रकृति की बात कही गई है, प्रकृति के बाद प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति के बाद केवल विकृति, और फिर न प्रकृति न विकृति। कहने का मतलब है कि प्रकृति की संख्या 1 है, यह मूल प्रकृति है। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है, अर्थात जो दिखाई नहीं देती। प्रकृति और विकृति, जो प्रकृति और विकृति है उसकी संख्या 7 है। प्रकृति विकृतिया सप्त, अर्थात प्रकृति और विकृति 7 होती हैं। जो महत है, अहंकार है और पंच तन्मात्राएं, माने महत 1 हो गया, एक अहंकार 2 हो गया, पंच तन्मात्राएं माने 5 2 7, 7 जो है प्रकृति विकृति है। अर्थात ये कारण और कार्य दोनों होते हैं, अर्थात कारण और कार्य दोनों माने जाते हैं। किसी चीज को उत्पन्न करना और फिर उत्पन्न करने के बाद उसका कारण, और उस कारण के बाद उसको कार्य के रूप में परिणित करना, यह जो है प्रकृति विकृति का कार्य है। फिर क्या है? केवल विकृति, अर्थात कार्य की संख्या 16 है। जो विकृति है उसकी संख्या कितनी है? 16 है। इसको कार्य के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्य होते, कारण नहीं होते। षोडशस्तु विकारः। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, ये 16 पदार्थ हैं जो विकृति के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ये किसी के कार्य हैं, कारण नहीं है। षोडशस्तु विकारः। तो आइए देख लेते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, 5 कर्मेंद्रियां क्या है, पंच तन्मात्राएं क्या है और पंच महाभूत क्या है। जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं, वह ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। और ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? 5 होती हैं। जैसे श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। श्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। फिर उसके बाद क्या है? जैसे कि हम कानों से सुनते हैं, नेत्र से देखते हैं, घ्राण से सूंघते हैं, माने सूंघना, त्वक माने त्वचा, त्वचा से हम महसूस करते हैं किसी चीज़ को, रसना अर्थात जीवा, जीवा से हम किसी स्वाद इत्यादि का एहसास करते हैं। इसके बाद है पंच कर्मेंद्रियां। जिन इंद्रियों से हम अपने कार्यों को करते हैं उसे हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ चंद्रेंद्रिय के नाम से जाने जाते हैं। फिर क्या है?
पंच तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक। इसके बाद है पंच महाभूत। पंच महाभूत में आपका आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आते हैं। इस प्रकार कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 चौक 16। 16 जो है तत्व हैं जो केवल और केवल कार्य हैं, कारण नहीं है। फिर इसके बाद आते प्रकृति। ना प्रकृति ना विकृति, जो न तो कार्य है और न तो कारण है, अर्थात सृष्टि प्रक्रिया में वह केवल एक दर्शक के रूप में कार्य करता है, तो वह है पुरुष। कहते हैं ना प्रकृति ही ना विकृति पुरुषः, ना तो प्रकृति है और न तो विकृति है। कौन? तो बोले पुरुष। ठीक। तो इस प्रकार इन 4 तत्वों का जो विभाजन किया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। और 4 तत्वों का जो बंटवारा है ये पूर्णतः इसी पर पूरा सांख्य टिका हुआ है। चलिए, सत्व, रजस और तमस की जो साम्यावस्था है उसका नाम ही प्रकृति है। बोले सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। अब ये सृष्टि प्रक्रिया की बात होती है, तो सांख्य की जो सृष्टि प्रक्रिया उसमें सर्वप्रथम एक पुरुष दर्शक के रूप में होता है। उसके बाद जो है मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के बाद महत है। महत से उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार में जो है पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां आती हैं, और इस पंच महाभूत से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। ठीक है। तो ये तो था आज सांख्य पर कुछ चर्चाएं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदु को दृष्टिगत करते हुए इसके आगे के भाग को मैं फिर से अगले वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और लगभग जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताई हूँ वो आपको निश्चित रूप से समझ में भी आए होंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसके प्रति आप मुझे कुछ सुझाव दें कि ये आप किस तरह से समझा रही हैं, या फिर इसके प्रति इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, या फिर क्या इसमें और जोड़ा जा सकता है, या फिर ये आपको कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा, इस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।